हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है सुपर डुपर हिट, बहुत ही अच्छा टॉपिक एसएचएम का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले बोर्ड पर दिखा देता हूँ इसका इंपॉर्टेंस, फिर आप प्लीज़ आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा ये आगे यूज होने वाला है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहीं से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये एसएचएम आता है तो सब कुछ आता है, पूरे फिजिक्स आती है। अगर ये नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है, ये बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि यही से सारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझिए, पहले आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ कि जब आप y की वैल्यू जो आप पढ़े होंगे a sin ओमेगा टी प्लस फाइव किस तरह से प्रूव होता है, क्या कुछ बातें इसमें होती हैं, किस तरह से आता है, ये मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो एसएचएम को स्टार्ट करने के लिए क्या कुछ कंडीशन होगी, इसमें 6 कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ रिलेशन भी दिखा दूंगा, जिसमें आपको रिलेशन दिखाऊंगा एसटी के बीच में, वीटी के बीच में, एटी के बीच में, है ना, एक्स वी के बीच में, वी ए के बीच में और एक्स ए, इनके बीच में मैं आपको रिलेशन भी दिखाऊंगा। तो काफ़ी मतलब ये सारा रिलेशन में दिखाऊंगा और सारी स्टोरी में स्टार्ट करूंगा a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, यहीं से स्टोरी को स्टार्ट करेंगे और ये सारा रिलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वीडियो को आराम से देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि एसएचएम मैं अब स्टार्ट कर चुका हूँ, इस फील्ड में आ चुका हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से हम लगने वाले हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप घबरा जाए, और प्लीज़ थोड़ा आप साथ रहेंगे तो सारी चीज़ें आराम से होती जाएंगी। 1 बाय 1 स्टेज में जिस तरह से क्लास में पढ़ाई जाती है चीज़ें, बिल्कुल वैसे ही मैं रखने जा रहा हूँ आपके सामने। देखिए, मोशन से बात करेंगे चीज़ों को, और कौन सा मोशन, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे आपका। तो पीरियोडिक मोशन, कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये क्या कर रही है, सन है, इसका रिवॉल्व कर रही है 365 डेज में अपने जहाँ पर इस पोजीशन को फिर से पा जाती है। मीन्स कोई भी चीज़ अगर वो रिवॉल्व कर रही है और फिर से अपनी जगह पर पा रही, वापस आ जा रही है, अपनी पोजीशन को पा रही है, मतलब सेम टाइम इंटरवल उसका बार बार रिपीट हो रहा है, उस टाइम इंटरवल पर अपनी पोजीशन को लगातार पा रही है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। इन जनरल भाषा में मैंने आपको समझाया। पंखा भी चल रहा है, अगर आप देखेंगे कि फ़ैन अगर चल रहा है, 3 पत्तों वाला फैन, 4 पत्तों वाला फैन, जो भी आप देखना और समझना चाहें, तो क्या करता है, मान लो कि यहाँ के पार्टिकल की अगर बात करें तो हर 1 सेकेंड के बाद ये फिर वापस आ रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब पीरियोडिक मोशन का ही एक स्पेशल अगर केस लिया जाए, अगर इसी का कुछ स्पेशल केस है, मतलब अपने मोशन को रिपीट करेगा सेम टाइम इंटरवल में, तो मैं कुछ स्पेशल केस आपको दिखा रहा हूँ। पेंडुलम का केस आप देखे होंगे, बार बार टीचर भी यही दिखाते रहते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ है ना, अगर आप सिंपल पेंडुलम कराते हैं, जैसे पार्टिकल यहाँ ऐसे ऐसे जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, तो इस टाइप के हम मोशन को, ये स्पेशल टाइप है ना, इसी का अगर स्पेशल टाइप के मैं मोशन की बात करूँगा, इसी का स्पेशल कुछ केस है पीरियोडिक के ही। तो इस टाइप का मोशन हो रहा है, मीन्स टू एंड फ्रो, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो बोलते हैं। मीन्स मीन पोजीशन से, अगर ये मीन पोजीशन यहाँ पर है तो पार्टिकल इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर जाएगा, आएगा, फिर जाएगा, आएगा, इस टाइप का जो मोशन करता है। इसी टाइप में एक और भी चीज़ देखे होंगे, कुछ ऐसा अगर है, कटोरा वगैरह कुछ भी आप देखते हैं, कटोरे में बॉल डाल दीजिए तो ऐसे 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 जाता आता रहता है। कुछ इस टाइप का शेप में आपको दिखा रहा हूँ, अगर बॉल इधर है तो बॉल इधर 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 जाती आती रहेगी। या फिर स्प्रिंग में देखिए, अगर आप ऐसे ब्लॉक छोड़ दीजिए, अब ब्लॉक को थोड़ा सा रिलीज करके यहाँ से पुल करके छोड़ दीजिए, क्या होगा, ये ब्लॉक ऐसे 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 आगे पीछे होती जाएगी। तो ये जो स्पेशल टाइप का आपको दिखा रहा हूँ, जिस सभी में यहाँ पर ये बीच में होता है मीन पोजीशन, तो ये मीन पोजीशन से अगर इधर उधर पार्टिकल्स जा रहे हैं, और यहाँ पर जो नाम होता है उसका नाम है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो टू एंड फ्रो अगर पार्टिकल कर रहा है मीन पोजीशन से, तो इस टाइप के जितने भी मोशन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका एक स्पेशल नाम है, और वो नाम क्या है, उस नाम है उसका ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है माय डियर स्टूडेंट, ऑसिलेटरी मोशन। देखिए बिल्कुल आपको लगेगा कि बहुत बच्चों वाली चीज़ें से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आएंगे, आपकी ही जगह पर आएंगे, बहुत आराम से देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, एक एक चीज़ देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं तो ये समझता हूँ पूरे फिजिक्स में
जिसको एसएचएम, वेव और मैकेनिक्स आती है उसको पूरी फिजिक्स आती है, जिसको नहीं आती है वो कुछ नहीं आता है, ये भी हकीकत है, ठीक है, सच्चाई है ये। आइए तब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैं एक कंडीशन आपको लेकर दिखा रहा हूं और सारी बातें हम यहीं से करेंगे। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो हम स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट के कुछ भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहीं से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सोचकर समझकर थोड़ा सा इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने स्प्रिंग को यहाँ ले गया ब्लॉक को और यहाँ ले जाकर रिलीज कर दिया तो क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, फिर क्या यहाँ रुकेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके पास कुछ एनर्जी रहेगी, उस एनर्जी की वजह से इधर चला जाएगा। तो इसका मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बॉडी यहाँ है और यहाँ जो पोजीशन होती है उसको हम क्या नाम बोले थे, अभी बोले भी थे, आपको पता भी होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम पोजीशन। और इसको क्या नाम जानते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ भी कहते हैं, मीन पोजीशन इन जनरल हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ब्लॉक का जो वेलोसिटी होता है यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है। आप किसी चीज़ को ऊपर ऐसे करते हैं तो कोई चीज़ रुकती क्यों है, यहाँ पर जाके क्यों रुकी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। 0 होने के बाद फिर वापस आ रही है। अगर कोई चीज़ ऐसे चल रही है, कोई चीज़ क्या हो रही है, अगर जैसे यही है, अगर ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर जाकर रुक गया, फिर वापस आ रहा है, मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ये कॉमन सेंस की बात है, आप इसको समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये वापस आएगा, क्यों आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कुछ इसके पास होगी जिसकी वजह से खींच के इसको वापस लेकर आएगा। जैसे ये वापस क्यों आया, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी खींच कर वापस। स्प्रिंग वाले केस में आप जानते भी होंगे, बताया भी गया होगा कि जब आप इसको मीन पोजीशन से यहाँ खींच के ले गए हैं तो यहाँ पर एक पीछे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स इस पर काम करता है, जिसकी वैल्यू आपको बताई गई होगी, F = kx। अगर नहीं पता है तो आप प्लीज़ इसको देख लें, F = kx। अब ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ब्लॉक अगर ये इधर आ रहा है तो क्या कुछ बातें होंगी, आप ही इसका जवाब दीजिएगा। एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, क्या एक्सेलरेशन बढ़ेगा घटेगा, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए जब आप इसके मीन पोजीशन से आगे जैसे ले जाते हैं तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ते जाता है। एक्स से जैसे आप ये एक्स है ना ये, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे मीन पोजीशन से, इसमें क्या बढ़ेगा, हालांकि स्प्रिंग फोर्स की अगर बात किया जाए तो नेचुरल लेंथ से लिया जाता है, पर उतनी डेप्थ में बात है, मीन पोजीशन पर हम ध्यान समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे ये मीन पोजीशन के पास होगा, ये एक्स कम होते जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। और कहीं ना कहीं आप एफ का फार्मूला अगर आप देखे होंगे तो एफ का फार्मूला क्या देखे हैं, ma, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, तो F/m हो जाएगा। अगर फोर्स ही कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो जैसे जैसे x कम होगा f कम होगा, पास लाएंगे ना, तो x कम होगा तो f कम होगा, f कम होगा तो a कम होगा, मीन्स एक्सेलरेशन क्या होने वाली है, वो डीएक्सेलरेट होने वाली है। लेकिन एक और बात है, वेलोसिटी के साथ क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वेलोसिटी माय डियर स्टूडेंट इंक्रीज करेगी। अब आप पूछेंगे सर कैसे इंक्रीज करेगी, बिल्कुल क्वेश्चन भी ये बनता है। तो इंक्रीज देखिए कुछ ऐसे करती है, इंक्रीज कैसे करेगी, तो क्या इस पर कॉन्टिन्यूसली फोर्स काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। किसी बॉडी पर आप लगातार अगर फोर्स लगाते जाएंगे तो वो उस बॉडी की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। कॉमन सेंस, अगर किसी बॉडी पर आप लगातार फोर्स लगा रहे हैं, लगातार इस पर फोर्स लगा रही है ना kx, तो ये जो फोर्स लगातार लग रही है तो इसकी वजह से इसकी फोर्स बढ़ जाती है, और यहाँ पर फोर्स 0, तो जहाँ पर फोर्स 0 वहाँ पर मीन्स यहाँ पर इंक्रीज हुई वेलोसिटी, डिक्रीज हुई एक्सेलरेशन, और इस पॉइंट पर जब पहुँचती है, जब मीन पोजीशन पहुँचती है तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन, हाँ माफ कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है वेलोसिटी 0 थी, लेकिन अगर मीन पोजीशन में बात करें तो यहाँ वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, जब माय डियर स्टूडेंट जब फोर्स ही 0 हो गया तो क्या इस जगह पर एक्सेलरेशन 0 होगा। ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपका और आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा इस तरह से, जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या इसमें स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। लेकिन वेलोसिटी के साथ क्या होगी, ध्यान से देखिए, जब आपकी कोई चीज़ इधर जा रही है
और एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, मीन्स फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या उसको रोकने की कोशिश कर रही हो ना? क्या वो रोकने की उसको कोशिश कर रही है? अगर वो रोकने की उसको कोशिश कर रही है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होने वाली, वेलोसिटी उसकी क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है। ये बात आपको तय होगी कि समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर आने के बाद, मीन्स यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? तो जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो तो हो जाएगी, पर अगर एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो एक्सेलरेशन यहाँ पर फोर्स तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पर के एक्स मैक्सिमम था तो इधर भी के एक्स मैक्सिमम होगा, तो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगा, पर वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होगी। और अगर मीन पोजीशन की बात किया जाए तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन जीरो होगा। आई होप कि ये बात आपको अंडरस्टूड हो गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को हम बहुत आराम से चलेंगे, भले ही 2 घंटा चले, उससे कोई डजंट मैटर है ना। देखिए अब मेरा ये सेंस है कि आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो 5 घंटे चले चाहे 10 घंटे चले, पर अगर आपकी समझ एक बार डेवलप हो गई तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ना। मेरा चौक थोड़ा टूट गया, कोई बात नहीं। तो देखिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। देखिए अब मैं ये मेरे पास जो हम ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक अपने मन से कुछ कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताओ कि जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं बॉडी का, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या नाम है उसका? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। अब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन था जहाँ पर v की वैल्यू क्या थी माय डियर स्टूडेंट्स? जीरो थी। अपने मन से कुछ हम लेट करेंगे कंडीशन, मान लीजिए कि इनिशियल बॉडी यहाँ पर है, स्टार्टिंग में बॉडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है? t इक्वल 0 है ना। इनिशियल टाइमिंग पर, मतलब टाइमिंग अपने मन से जीरो टाइमिंग पर हम बोल रहे हैं कि बॉडी यहाँ पर है। ये कंडीशन लेते हैं, बॉडी फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, है ना। तो ये भी, ये अगर a होगा तो ये माइनस a होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक और कंडीशन मैं आपको लेके समझा रहा हूँ, थोड़ा उसको भी ध्यान से दे लीजिएगा। इसी पर देख लीजिए, है ना। चलिए इसी के जस्ट नीचे बना देता हूँ कुछ बातों को। अगर मान लीजिए कि ये x डिस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी v हो गई, जैसे t पर 0 थी लेकिन आगे कुछ बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v हो गई, और यहाँ पर कितनी है? 0 है, ठीक है। तो x डिस्टेंस पर v है, आपको ये चीज़ें पता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए मैं अब डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से देखिएगा, 100% समझ आएगा। आपको नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। f का फॉर्मूला आपने क्या जानते हैं, क्या सीखे हैं? f इक्वल माइनस के एक्स। अभी देखें ना, स्प्रिंग पोज, स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग से ही रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। SHM वहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। एक चीज़ मुझे और बता देनी चाहिए थी, शायद मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना फिर ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या हो रही है, आप सब कन्फ्यूज हो सकते हैं। जो ऑसिलेटरी इक्वेशन लिखा जाता है, जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशन लिखा जाता है, अब आपको पता है कि नहीं पता है, पर मैं आपको बता देता हूँ। f का फॉर्मूला होता है kx⁴n। ये जनरल ऑसिलेटरी इक्वेशन है। यहीं n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 इस तरह से होती है। अगर n की वैल्यू n की वैल्यू 1 ले ली जाए, कितनी ले ली जाए? 1 ले ली जाए, तो f का फॉर्मूला क्या बनेगा? डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं f का फॉर्मूला बनेगा माइनस के एक्स, और इसी माइनस के एक्स को हम बोलते हैं SHM। क्या बोलते हैं? SHM बोलते हैं। तो अब इस तरह से हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, उसी SHM को मैं आगे करके दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको ऑसिलेटरी इक्वेशन, जो अभी हम इक्वेशन दिखा रहे थे, पेंडुलम कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, इस स्प्रिंग को आगे पीछे कर रहे थे, मीन पोजीशन, ठीक है। चलिए ठीक, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए तो यहीं से बातों को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या मैं f को अगर जरा ध्यान से सोचा जाए तो f का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? ma। क्या जानते हैं? ma। तो यहां से a की वैल्यू अगर देखी जाए, सॉरी f की वैल्यू हम क्या रख दे सकते हैं? ma, है ना। तो यहां से अब हम रखेंगे ma, यहां से रखने जा रहे ma। ma इक्वल क्या है? माइनस के एक्स। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि अगर यहाँ पर देखा जाए a, तो a की वैल्यू आएगी k/m x।
अब इस चीज को जब भी एसएचएम में ये डेरिवेशन किया जाता है तो ये माना जाता है कि के बाई एम इसकी जगह पर इस तरह से कुछ रखा जाता है। मीन्स रूट का अगर ये है रूट का के बाई एम तो ओमेगा की वैल्यू होती है, और ओमेगा अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के बाई एम। के बाई एम के प्लेस पर मैं ओमेगा स्क्वायर रखूँगा। ये बातें आपको बाद में क्लियर होंगी, अभी नहीं हो पाएंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको कि यहाँ ओमेगा क्यों रखेगा, क्या चीज़ें हुई। तो के अपॉन एम के प्लेस पर हम रखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ऐसा मान के चलिए कि हम इसको लेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप देखिएगा, तो हम बोल रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैंने कहा ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपको दिखाई दिया। मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको 6 रिलेशन बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। आज के वीडियो में 6 रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन है अब जरा ध्यान से देखिए, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक रिलेशन ये है कि ए एक्स के बीच में, एक्स टी के बीच में, वी टी के बीच में, ए टी के बीच में, और वी एक्स के बीच में, और ए वी के बीच में, है ना। तो ये आपको 6 रिलेशन आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। ये 6 रिलेशन मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आइए देखिए, तो पहला रिलेशन जो हम जानते हैं वी नो, इस चीज़ को हम जानते हैं, इसमें हमने कोई मेहनत नहीं की है, तो हम जानते हैं क्या है, ए और एक्स के बीच का रिलेशन हमको पता है। अगर एक रिलेशन पता है तो किस तरह से 6 रिलेशन पहुंचना है, ये काइनेमेटिक्स में आपको सिखाई जाती है, मैकेनिक्स में बता दी जाती है, पर यहाँ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा प्लीज़। चलिए, तो यहाँ तक पहुँचने में आई थिंक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगी चीज़ें। ए को आप क्या लिख सकते हैं जरा सोचें, तो क्या मैं इसको dv अपॉन dt लिख सकता हूं क्या ए को, और ये है किसके इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अगर थोड़ा विचार किया जाए dv अपॉन dt पर, तो अपने मन से मैं इसमें कुछ ऐड करने जा रहा हूं, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। क्या मैं ऊपर नीचे dx कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। dt को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं और dx को इधर शिफ्ट कर लेता हूं। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं ना, किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। माइनस, अभी इसी को चेन रूल भी बोला जाता है, पर उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ अगर आप देखें, एक्स ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको v लिखूं, v इक्वल क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इक्वल क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। dx को उधर भेज देते हैं तो v dv इक्वल माइनस ओमेगा एक्स। अब सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन देखिए हम किस तरह से करते हैं, इसमें रूल आप बिल्कुल याद रखिए, ध्यान में रखिए। क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। एक अननोन होना चाहिए तो दूसरा नोन होना चाहिए। जैसे इसमें देखें x और v है ना, x और v है, दो चीज़ है मेरे पास, dx को इधर नहीं भेजाऊँ क्या, ध्यान से देखिए। dv है मतलब x है और v है। तो अगर मैं x पर देखूं तो x पर वेलोसिटी कितनी है, v है। अगर मैं x पर देखूं तो वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, v है। और अगर मैं यहां से यहां रीच कर जाता हूं, मतलब कहां, मतलब एम्पलीट्यूड a पर अगर रीच कर गया तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो a पर रीच किया तो 0 होगी, तो 0 तो मुझे नोन है ना, 0 को ऐसी क्वांटिटी है, ये नोन है, और ये क्या था, अननोन था। तो ये एक रूल आप समझ जाइए कि जब भी डेरिवेशन करेंगे तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक नोन क्वांटिटी लेते हैं, एक अननोन लेते हैं, तो डेरिवेशन करने में थोड़ा आपको मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको नोट किया था, एक नोन और एक अननोन, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, अब फटाफट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, और आप आराम से देखेंगे भी, ठीक है। इसका ग्राफ वगैरह सब कुछ बताएंगे, पर आज नहीं बताएंगे, नेक्स्ट डे बताएंगे। आइए थोड़ा सा इसका डिराइव करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हम रख देंगे v से 0 तक। इसकी पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, यह पता होना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर को अगर बाहर कर लिया जाए तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ दिख रही है, x और a, ठीक है। क्या यहाँ माइनस बाहर है तो माइनस को बाहर कर लेते हैं। चलिए 2 से 2 क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले 0 रखेंगे तो 0 कोई मतलब नहीं, फिर v रख देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर। पहले a रखेंगे तो a का स्क्वायर, फिर x रखेंगे तो माइनस x का स्क्वायर।
अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो सिर्फ v की वैल्यू क्या आ गई, थोड़ा सोचे तो ओमेगा, और ये रूट में चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आप ये दूसरा रिलेशन किस में आप देख रहे हैं, क्या आप v और x में रिलेशन देख पा रहे हैं? क्या आपने किस में रिलेशन देखा, v और x में रिलेशन देखा? स्टार्टिंग हमें किस में पता था, a और x का रिलेशन पता था। अब ये जो आप देख रहे हो किस में देख रहे हो, v और x का रिलेशन आप देख रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो प्लीज आप बोल दीजिएगा कि यहाँ पर डाउट है, कमेंट करके लिखिएगा कि हाँ सर ये वाला स्टेप मुझे नहीं समझ में आया, उसको मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा v और x का रिलेशन देखा, अब हम x और t की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो किस तरह से x और t को करते हैं उसको देख लीजिए। आइए x और t का भी रिलेशन हम चेक करेंगे और किस तरह से क्या कुछ चीजें हो रही हैं उसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको किसके बारे में बताने जा रहा हूं, v और t के बारे में रिलेशन कैसे होगा। अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो v को क्या लिख सकते हैं, v को आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt। थोड़ा सा विचार करें, dx अपॉन dt इसको लिख सकते हैं, ये ओमेगा और यहाँ पर रूट में क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा को इधर कर लें, इसको ये है ना x वाले को एक तरफ कर लें, t को इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इक्वल हो जाएगा ओमेगा dt। क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आगे देखिए। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे। तो अगर मैं तो स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ बातें शेयर कर दिया था कि अगर मैं इनिशियल ले लेता हूँ x नॉट है ना t इक्वल 0 पर। अब देखिए ये क्वांटिटी मुझे नोन है, t इक्वल 0 मुझे पता है ना, वहाँ पर v इक्वल 0 पता था, यहाँ पर t इक्वल 0 पता है, तो कोई क्वांटिटी नोन होनी चाहिए। किसके किसके बीच में रिलेशन, यहाँ पर x और t है, यहाँ पर t है और यहाँ x है। ध्यान से देखिएगा, मैं मुझे एक क्वांटिटी पता रह रही है बार बार, इसलिए मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बार बार कि ये चीज़ एक पता होनी चाहिए, एक नहीं पता हुई कोई बात नहीं। तो आपको अगर यहाँ पर देखा जाए तो x नॉट, यहाँ पर अगर आप x नॉट रखेंगे तो यहाँ पर t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे x पर t कर लीजिए, x पर क्या कर लीजिए, t कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो वेरिएबल एक निकालना होगा आपको, है ना। तो ये एक अननोन है और ये एक नोन है, ये एक नोन है एक अननोन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप डेरिवेशन कर पाएंगे, अदरवाइज डेरिवेशन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा चेक करते। तो चलिए देखिए, थोड़ा मुझे इरेज करना होगा, तो आप देखिए ज़रा, देखिए आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सारी चीज़ें हो गई हैं। इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए नहीं पता तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब लिमिट तो हम रखेंगे ही रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x0 x0 और ये रहा x, और यहाँ ओमेगा को बाहर कर ले तो ये मैं बार बार अपना ट्रिक खुद का ही बना रखा हूँ कि ऐसे कट के t हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा और ये t पर हो जाएगा 0 और t। अब उठा के रखिए, वैल्यू को रखिए, देखिए बहुत ईजिली आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर रखते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा x अपॉन ए। क्या आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए होगा। यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसको रखेंगे तो टी हो जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं इसमें, ओमेगा टी। अब देखें अगर सही से, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस पूरे टर्म को हम उस साइड अगर ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस का टर्म है तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम साइन को अगर उधर ट्रांसपोज कर ले तो x अपॉन ए क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। और अगर a को भी इधर भेज दें तो a x इक्वल क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। जिसकी मुझे तलाश थी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब इसी साइन इनवर्स एक्स नॉट ए की जगह पर हम फाई लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसी को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट, इस वाले टर्म को। ये इनिशियल फेज, फाई क्या होता है, इनिशियल फेज, और इस पूरे को बोलते हैं फेज कांस्टेंट। अब ध्यान समझिएगा, क्या मैं यही आपको दिखा रहा था। अब ये रिलेशन किसके और किसके बीच में आया है, एक्स और टी के बीच में।
अगर आप एक्स टी के बीच में रिलेशन कर सकते हैं तो वी टी भी कर सकते हैं। वी टी तो बहुत ही आसान है, सिंपली हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे टी के रिस्पेक्ट में। अगर आप इसको करते हैं dx अपॉन dt तो आपको आ जाएगा vt। ठीक है, तो आइए उसको भी करके देख ही लेते हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। dx अपॉन dt जैसे ही आप करेंगे, dx अपॉन dt मतलब t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो ये तो ये t के साथ में क्या लगा हुआ है, ओमेगा, ये ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा a ओमेगा, और साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा v, ये क्या हो गया v मेरे पास ये आ गया, तो इसको डायरेक्ट मैं v कर लेता हूँ। अगर मैं dv अपॉन dt करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा a, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस ओमेगा फिर से बाहर आएगा तो माइनस ए ओमेगा। देखिए आई होप कि ये सारी चीज़ें पता है इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और इसका हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये चीज़ अगर पता हो गई आपको, अब हम इसको ए लिख लेते हैं। तो ये किसके बीच में आ गया रिलेशन, ये आ गया वीटी के बीच में रिलेशन, ये आ गया एटी के बीच का रिलेशन। एक रिलेशन अभी बच रहा है, एक रिलेशन अभी बच रहा है। कौन सा रिलेशन बच रहा है सर, अब दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ। ठीक है, आइए वो रिलेशन यहीं से आ जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर मैं ए ओमेगा को नीचे कर लूँ तो v इक्वल क्या हो जाएगा, ए ओमेगा इक्वल हो जाएगा कॉस। अब आपका दिमाग भी काम कर रहा होगा कि हाँ सर ऐसे हो सकता है, देखिए ध्यान से। अब ये क्या हो जाएगा a, इसको भी अगर नीचे कर लिया जाए तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब सिंपली ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया जाए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इस साइड आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। बेकार का लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको लिख रहा हूँ। इसका भी स्क्वायर कर इधर एडिशन करेंगे तो वी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4, और ये होता है 1। तो क्या आपको किस चीज़ के बीच में रिलेशन दिखाई दे रहा है, अगर आप सही से देखें तो आपको किसके बीच में रिलेशन नज़र आएगा। अब आपको समझ में आ गई है बात। तो ये रिलेशन जो है वी और ए के बीच का रिलेशन है। आपसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 6 रिलेशन दिखाऊंगा। 27 मिनट का वीडियो दिख रहा है मुझे, आपको 6 मिनट मैंने 27 आधे घंटे में 6 रिलेशन आपको दिखाया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ग्राफ पर चर्चा करूंगा, ग्राफ बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फेजर डायग्राम जो बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता, 110% बोलता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।